Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों आज हम मॉर्फिज्म के चैप्टर में एग्जाम्पल 9-10 करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, लेट अस सी। देखो बेटा, हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 है गैलियन की बुक में। डिफाइन फाई एज अ मैपिंग फ्रॉम Z12 टू Z12। तो ये ऑपरेशन क्या होती है Z12 के अंदर? एडिशन मॉड्यूलो 12, और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे 0 से लेकर 11 तक। ठीक है, सबको पता है एडिशन मॉड्यूलो 12 कैसे लगती है कि कोई भी दो एलिमेंट लिए इस ग्रुप के, उनको ऐड किया, डिवाइड बाय 12 एंड टेक द रिमाइंडर। राइट, तो इस तरीके से आपकी एडिशन मॉड्यूलो 12 लगेगी। मैपिंग डिफाइन कैसे है? फाई ऑफ x इक्वल टू 3x। राइट, आपको सबसे पहले वेरीफाई करना है कि फाई होमोमॉर्फिज्म है, फिर उसका कर्नल भी निकालना है, फाई इनवर्स 6 निकालना है, और आगे भी आपसे कुछ मांगा गया है, सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है, वो भी निकालना है। तो एक एक करके सारी चीजें करते हैं बेटा। सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होती है? देखो जरा, फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू फाई एक्स फाई वाई, वेयर एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू द डोमेन। अब डोमेन और कोडोमेन दोनों ही हमारे Z12 में, तो एक्स और वाई दोनों Z12 के अंदर है। बट Z12 में ऑपरेशन क्या है आपकी? एडिशन मॉड्यूलो 12। तो हमारा डेफिनेशन क्या बन जाएगी एक्स और वाई को ऑपरेट करते समय कि इनके बीच में एडिशन मॉड्यूलो 12 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब 5x और 5y भी इसी के ये Z12 के एलिमेंट है, तो इसमें भी एडिशन मॉड्यूलो 12 की ही ऑपरेशन लगेगी। तो मुझे ये प्रूफ करना है। राइट, सो कम टू द पॉइंट नाउ। अब फाई ऑफ, इसको पूरा एक एलिमेंट माना हमने, तो फाई ऑफ x क्या हो गया? 3x। आपके पास लिखा हुआ है ना ऊपर, ये देखो, फाई ऑफ x 3x है, तो फाई के साथ जो कुछ भी ब्रैकेट में वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, हमने भी कर दिया। ठीक है, अब आपने एडिशन मॉड्यूलो की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया, आपकी ब्रैकेट्स खुल गई। ठीक है, अब 3x खुद क्या था? 5x, और यहाँ पर y आएगा, सॉरी यहाँ पे y क्या आ जाएगा? 3y क्या हो जाएगा? 5y हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमें प्रूफ करना था होमोमॉर्फिज्म, वो हमारी आराम से इसमें प्रूफ हो गई। अब हमें निकालना है कर्नल फाई क्या चीज होगी। कर्नल फाई की डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए कि इट एलिमेंट लेंगे डोमेन का, जैसे x बिलोंग्स टू g सच दैट फाई ऑफ x इक्वल टू 0। 0 मीन्स आइडेंटिटी ऑफ कोडोमेन। राइट, तो ये एक तरीके से 0 जो लिखा है ये आइडेंटिटी ऑफ कोडोमेन है, या तो आप इसकी जगह पे बाय डेफिनेशन करना है तो e कर लो। ठीक है, तो अब ये देखो g क्या है हमारे पास यहाँ पे? डोमेन ग्रुप Z12। ठीक है, और आइडेंटिटी किसकी लेनी है हमारे को? कोडोमेन की। कोडोमेन क्या है? वो भी Z12 है। अब Z12 के अंदर एडिशन मॉड्यूलो 12 है, इसके अंदर आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो मेरा आ गया 5x इक्वल टू 0। तो हमें Z12 में से वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो कि 0 पर मैप हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब 5x की खुद की डेफिनेशन क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 3x, तो 5x की जगह 3x डाल देते हैं। तो हमारे पास आ गया x बिलोंग्स टू Z12 सच दैट 3x इक्वल टू 0। अब आप खुद बताइए कि एडिशन मॉड्यूलो के अंदर आपको 3x इक्वल टू 0, ये 0 कब आएगा? इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इसे 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो वो कब होगा? जब वो 12 का मल्टीपल होगा। तो 3x क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 12 होना चाहिए। अब 12 के मल्टीपल क्या होते हैं? 12, 24, 36, सबको पता है ना। 12 इंटू 0, 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, ये इसके मल्टीपल्स हैं। अब इसको सॉल्व करो, देखो 3x को 12 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, 3x को 24 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 8 24 है, तो 8 आ जाएगा। आप 36 से करोगे तो 12 आएगा। अब 12 का मतलब एडिशन मॉड्यूलो 12 में क्या है? 12 को 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर लोगे तो 0 आ जाएगा, तो वो 0 दे देगा आपको। तो मेरे पास कर्नल फाई के पास 3 एलिमेंट्स आ गए, 4, 8 एंड 0। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ कर्नल फाई क्या है? 3 है। तो अब आपको मैंने प्रॉपर्टी करा रखी है कि ऑर्डर ऑफ कर्नल फाई अगर n होता है और फाई होमोमॉर्फिज्म होती है, तो फाई इज अ n-to-1 मैपिंग। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ कर्नल फाई 3 आ गया, और फाई होमोमॉर्फिज्म है तो फाई क्या आ गया? 3-to-1 मैपिंग आ गई। इसका मतलब हमारे पास किस तरीके का मैपिंग है यहाँ पे कि ये मेरे पास डोमेन वाला Z12, ये कोडोमेन वाला Z12। तो फाई के अंदर 12 एलिमेंट है ना आपके पास, देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 12 एलिमेंट होंगे आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 12 एलिमेंट है, तो हर 3 एलिमेंट एक पे मैप हुए हैं ऐसे। इट इज अ 3-to-1 मैपिंग। ऐसे हर 3 एलिमेंट एक नंबर पे मैप हो गए, लाइक दिस। क्लियर? समझ में आ रही है आपको बात कि हर 3 एलिमेंट एक पे मैप है? ये हमारे को पता चल चुका है। तो अब मुझे ये देखना है फाई इनवर्स 6 क्या है, यानी कि
फाइव इनवर्स 6 मतलब 6 की प्री इमेजेस, यानी कि अगर z को डोमेन के अंदर यहाँ पे मान लीजिए 6 है, तो 6 से ये तीनों एलिमेंट जो मैंने मैप करके दिखाए हैं, इन तीनों एलिमेंट ढूंढने हैं कि ये तीनों एलिमेंट कौन से हैं जो 6 से मैप हो रहे हैं। ठीक है, ये काम करना है। अब मुझे तो पता नहीं क्या है, तो मैंने अपनी तरफ से x मान लिया। तो आपको पता है ये इधर जाएगा तो क्या बना देगा, 5x इक्वल टू 6, और 5x की डेफिनेशन क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 3x, तो 3x इक्वल टू 6 आ गया। सॉल्व किया तो क्या आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए कि कम से कम एक एलिमेंट तो यहाँ पे 2 था जो 6 पे मैप हो रहा था। ठीक है ना, तो 2 जो 6 पे मैप हो रहा था, तो बाकी के 2 एलिमेंट कौन से थे। अब वो 2 एलिमेंट ढूंढने, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, रिकॉल कीजिए, मैंने यहाँ साइड में लिखी हुई है कि अगर हमें एक एलिमेंट मिल जाए तो बाकी के एलिमेंट निकालने होंगे, तो हम क्या करेंगे, जी कर्नल फाई निकाल देंगे। देखो अगर फाई ऑफ जी जी डैश है, जैसे इस क्वेश्चन में फाई ऑफ 6 जो है वो 2 आ गया, तो जी डैश तो 2 बन गया और जी आपका 6 बन गया। तो फाई इनवर्स ऑफ जो ये आपको निकालना है, सॉरी मेरे पास आया फाई ऑफ 2 इक्वल टू 6 आ गया है, तो आपको फाई इनवर्स 6 निकालना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 कर्नल फाई आ जाएगा। जी डैश को आप इसमें 6 डाल दीजिए और जी को आप 2 डाल दीजिए, तो जी कर्नल फाई बन जाएगा 2 कर्नल फाई। बट क्योंकि मेरे पास एडिटिव नोटेशन है, तो इसके अंदर जो जी और कर्नल फाई में जो यहाँ पे फिलहाल मल्टीप्लीकेशन की ऑपरेशन है वो एडिशन बन जाएगी, तो जी प्लस कर्नल फाई हो जाएगा। और हमारी एडिशन क्या है, एडिशन मॉडुलो 12 है, तो मेरा बन जाएगा 2 एडिशन मॉडुलो 12 कर्नल फाई। तो मुझे ये कोसेट के एलिमेंट्स निकाल लेने हैं। इस कोसेट के एलिमेंट जब मुझे निकल जाएंगे तो वो मेरी सारी प्री इमेजेस का सेट निकल जाएगा। तो कर्नल फाई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कर्नल फाई हमारा 048 है, तो हमने उसकी वैल्यू डाल दी यहाँ पे। अब 2 के साथ ये सारे एलिमेंट ऑपरेट कर लो। देखो 2 प्लस 0 2, अब 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 8 10। आपको पता है एडिशन मॉड्यूलो के अंदर जब तक नंबर, जैसे एडिशन मॉड्यूलो 12 है, जब तक 12 से छोटा आ रहा है तब तक तो दोनों सिंपल ऐड हो जाते हैं। 12 से नंबर बड़ा होते के साथ ही हम उसको 12 से डिवाइड करके सिर्फ रिमाइंडर ले लेते हैं। तो यहाँ तो आराम से निकल आए आपके। तो हमें पता चला फाई इनवर्स 6 की जो सेट आएगा वो क्या आएगा, 2 6 और 12, यानी कि मेरी ये जो फिगर थी इसके अंदर, ये देखो ऐसे फिगर थी ना, यहाँ पे जो 6 एलिमेंट था Z12 के अंदर, और यहाँ पे तो यहाँ पे 2, ये जो 3 एलिमेंट इस पे मैप हो रहे थे ये क्या थे, एक तो 2 था और बाकी क्या आए थे हमारे 2 6 और 10, यानी कि 2 6 और 10 जो थे वो तीनों के तीनों 6 पर मैप हो रहे थे। ये इसका मीनिंग बन गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मुझे निकालना है कि मेरे पास क्वेश्चन था कि साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय फाई2 के क्या एलिमेंट्स होंगे, वो निकालना है। तो आप देखिए साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट्स किस फॉर्म के होते हैं, जैसे अगर ये फाई2 जो है मेरे को 6 दे रखा है, मतलब एक एलिमेंट है, तो उसके डिफरेंट, मतलब जैसे फाई2 का साइक्लिक सब ग्रुप चाहिए तो फाई2 की डिफरेंट पावर्स होनी चाहिए अगर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, और फाई2 के डिफरेंट मल्टीपल्स लेने होंगे अगर आपको एडिटिव नोटेशन दे रखी है, क्योंकि यही आपका साइक्लिक सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है। जैसे साइक्लिक सब ग्रुप जी से लेना होता है तो इसके एलिमेंट्स क्या आते हैं, जी, जी स्क्वायर, जी क्यूब, ऐसे करके आ जाते हैं, और एडिशन होगी तो क्या आ जाएंगे, तो ये 2 जो पावर में ये मल्टीपल बन जाएगा। इस तरीके के एलिमेंट्स होंगे साइक्लिक के पास। तो यहाँ पे एडिटिव नोटेशन है, तो हमें फाई2 से जनरेट कराना, तो फाई2 के मल्टीपल्स ले लिया आपने। अब फाई2 खुद क्या था, 6 था, तो फाई2 की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 6, तो ये मेरे पास एलिमेंट आ गया निकल कर 6। अब 2 फाई2 है तो 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 क्या हो गया, 12 हो गया। अब 12 आते के साथ आप नंबर को 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो 12 है, तो जब 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 0, तो 0 आ गया। ठीक है, अब 3 इंटू फाई2 करके देख लो बेशक, फाई2 की वैल्यू 6 डाल दो, तो 3 6 18 हो गया। नंबर 12 से बड़ा है तो आप 18 को क्या करेंगे, देखो 12 से डिवाइड करोगे आप। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 बन जाए 12, तो रिमाइंडर कितना आया 6, तो मेरे को 6 लिखना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो नंबर रिपीट होने स्टार्ट हो गए, तो इसका मतलब मेरे पास यही 2 एलिमेंट थे। अब आप इन्हीं में सर्कुलेट होते रहेंगे अगर आप आगे निकालेंगे तो जब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए आप रुक जाइए। तो आपके पास क्या निकल कर आ गया कि फाई2 के पास 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ फाई2 आ गया 2, और मुझे साइक्लिक सब ग्रुप निकालना था जनरेटेड बाय फाई2, मैंने वो भी निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि हमें शो करना है कि फाई इनवर्स के बार इज द सब ग्रुप ऑफ Z12, जहां पे हमारे को के बार क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0 और 6 क्वेश्चन में। ठीक है, तो फाई इनवर्स के बार, अब आप फाई इनवर्स की डेफिनेशन को रिकॉल कर लीजिए सब ग्रुप में क्या होता है। ठीक है,
तो इसके अंदर पहले तो ये पता होना चाहिए फाइव इनवर्स मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारा तो डोमेन को डोमेन सेम ही है, तो फाइव इनवर्स इज ऑल्सो मैपिंग फ्रॉम Z12 टू Z12। तो ये एलिमेंट कहाँ से लेगा, x से लेगा, x लेगा Z12 से, तो फाइव ऑफ x हो जाएगा बिलोंग्स टू k बार। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फाइव इनवर्स k बार। अब फाइव इनवर्स फाइव एक्स बिलोंग्स टू k बार है, k बार मुझे 0 to 6 दिया हुआ है, 0 6 एलिमेंट दिए मैं दो ही, ठीक है। तो फाइव ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 और 6, इसका फाइव एक्स की वैल्यू क्या होती है 3x, तो 3x क्या हो जाएगा 0 और 3x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो दो वैल्यू आ गई 3x की, एक 0 और एक 6। इनको सॉल्व करो, देखो 3x अगर 0 है आपके पास तो ये 0 कब कब आ सकता है, जब ये मल्टीपल ऑफ 12 होगा। मल्टीपल ऑफ 12 क्या होगा ये आपके पास 12, 24, 36। अब इनको सॉल्व कर लो, देखो 3x इक्वल टू 12 को सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, 3x इक्वल टू 24 करोगे तो 8 आ जाएगा, 3x इक्वल टू 36 करोगे तो 12 आएगा, जिसको आप 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर लेंगे तो 0 आएगा। याद रखिए कि जब एडिशन मॉड्यूलो 12 है तो 12 या 12 से बड़ा नंबर आने पे आप उसको 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लेंगे, जब तक छोटा आ रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लो बेटा, 3x इक्वल टू 6 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 3 और x, यहाँ पे जो भी कोई x रहा होगा जब हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया होगा और डिवाइड किया होगा इससे 12 से, तो हमारा जो रिमाइंडर आना चाहिए वो हमारा 6 आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये ऐसे कौन से एलिमेंट हो गए, देखो एलिमेंट आएंगे सारे Z12 से ही, 3 तो यहाँ आ चुके हैं, बाकी के जितने एलिमेंट है लगा लगा के देख लो, इस पे जैसे 2 लगाया आपने तो देखो 3 2 जा 6 आ जाएगा, तो वो 6 ही आ गया, आपको यही चाहिए था, ठीक है। अब दूसरा आपने 6 लगाया, देखो 3 6 18 आ गया, 18 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो इसलिए हमें 6 ही चाहिए था। ऐसे ही फिर 10 लगाया, 3 10 जा क्या हो गया 30 हो गया, 30 को 12 से आपने डिवाइड कर लिया, ठीक है। देखो 30 को आपने 12 से डिवाइड किया तो 12 2 जा 24, तो कितना आ गया रिमाइंडर 6, तो हमें 6 ही चाहिए था क्योंकि हमारी ऑपरेशन क्या थी 3x इक्वल टू 6। क्लियर हो गई बच्चों, बात समझ में आ गया सबको। तो मेरे x जो है वो निकल कर आ गए, ये वाले एलिमेंट्स होंगे जो मेरे से पूछा गया था क्वेश्चन में, मैंने आंसर निकाल दिया, राइट। अब है मेरे पास फाइंड ऑल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z12 टू Z30। तो कैसे निकलेंगे ये होमोमॉर्फिज्म, पहले आप देखिए कि मैंने कहा सपोज कर लो फाइव एक मैपिंग है Z12 से Z30 पे, मुझे होमोमॉर्फिज्म ही निकालनी है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि ये होमोमॉर्फिज्म है। अब x कोई भी एलिमेंट लिया Z12 का, तो फाइव ऑफ x क्या होना चाहिए, पहले तो ये देखें ये ax कैसे आया। तो आप देखो जरा इधर साइड में फाइव ऑफ x है, x का क्या मतलब है, मैं इसको लिख सकती हूँ 1 + 1 + 1 x टाइम्स लिख सकती हूँ, और 1 इज वेरी मच एन एलिमेंट ऑफ Z12, तो हम इसको लिख सकते हैं कि फाइव ऑफ x इज इक्वल टू 5 1 + 1 + 1। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये 5 सबके साथ अलग अलग हो जाएगा। अब ये 5 1 कितनी बार आएगा x टाइम्स आएगा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x × 5 1। तो इसका मतलब अगर मैं 5 1 निकाल लूँ तो मुझे होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगी, क्योंकि फाइव ऑफ x इक्वल टू ही तो निकालना है मुझे कि क्या है। तो मैंने मान लिया 5 1 जो है मेरा a है, तो मेरा 5x आ गया ax, ठीक है। मुझे ये a निकालना है कि क्या होगा 5 1, ठीक है। तो मुझे 5 1 के ऊपर सारा काम करना है। अब पहले ये देख लें कि 5 1 है क्या चीज, देखो 5 इज अ मैपिंग फ्रॉम Z12 टू Z30, यही है ना, 5 इज अ मैपिंग फ्रॉम Z12 टू Z30, और 1 किसका एलिमेंट लिया था Z12 का, तो 5 1 किसका एलिमेंट बन जाएगा Z30 का बन जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, तो ऑर्डर ऑफ 5 1 जो होगा वो ऑर्डर ऑफ Z30 को डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसी ग्रुप का एलिमेंट है। और ऑर्डर ऑफ Zn क्या होता है n होता है, तो ऑर्डर ऑफ Z30 क्या हो गया 30, तो हमें पता चला कि ऑर्डर ऑफ 5 1 जो है वो 30 को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये तो आ गया मेरे पास। दूसरी अब प्रॉपर्टी यूज कीजिए होमोमॉर्फिज्म की, कि अगर 5g से g' पर एक होमोमॉर्फिज्म होता है तो ऑर्डर ऑफ 5g डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। मैंने आपको याद कराया था ऑर्डर ऑफ इमेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ प्री इमेज, तो ऑर्डर ऑफ 5 1 की जो प्री इमेज मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसका वो वाला, तो ऑर्डर ऑफ 5 1 विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ 1 इन Z12, और ये ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब 1 कहाँ का एलिमेंट है Z12 का है, 5 1 किसका है Z30 का एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ 5 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ 1 इन Z12। अब Z12 में 1 का क्या ऑर्डर होगा, देखो ऑर्डर होता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जैसे सच दैट x टू दी पावर n इज आइडेंटिटी, और अगर एडिटिव नोटेशन है तो
मल्टीपल बन जाता है। तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ 1 निकालना है। मैंने कहा ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, सपोज कर लो n है, ठीक है। तो मेरे पास इन एडिटिव नोटेशन क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n ऑफ 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यही होना चाहिए। और z मेरा 1 z12 का एलिमेंट है, तो मैंने लिख लिया आइडेंटिटी इन z12। आइडेंटिटी z12 में क्या है 1, तो n इंटू 1 क्या आ गया 0। तो अब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो ये जीरो कब आएगा, जब ये मल्टीपल ऑफ 12 है। तो डाल के देखो, इधर 12 डाला आपने तो आपके पास 12 इंटू 1 12 आ जाएगा, जिसको जब आप 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो मेरा ऑर्डर ऑफ 1 क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो मेरा ऑर्डर ऑफ 5 विल डिवाइड नाउ ऑर्डर ऑफ 1 विच इज 12। तो अब ये 1 और 2 को देखो, ये 1 कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ 5 1 जो है 30 को डिवाइड करेगा, और ऑर्डर ऑफ 5 1 12 को भी डिवाइड करेगा। जब दोनों ऐसे आ जाते हैं तो क्या करता है वो उनको जीसीडी को डिवाइड करता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो ये इनके एचसीएफ को या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को भी डिवाइड करेगा। तो 12 और 30 का कॉमन डिवाइजर क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, मैंने ये साइड में एलसीएम निकाल के दिखा रखा है, देखो एचसीएफ निकाल के दिखाया हुआ, देखो 12 को डिवाइड किया 30 से, सॉरी 30 को डिवाइड किया 12 से, 12 2 24 6 आ गया। अब इस 6 को 12 से कर लोगे, ऐसे ही निकालते हैं जीसीडी। तो ये जो आपने देखा 0 आ गया यहाँ पे, तो ये जो होगा 6 आपका जो हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो गया। तो मुझे पता चला ऑर्डर ऑफ 5 1 विल डिवाइड 6। अब 6 को डिवाइड कर रहा है तो कितना वैल्यू ले लेगा ये ऑर्डर ऑफ 5 1, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 6 होगा। जब भी ऐसे डिवाइड कर रहा है तो 6 है ना, तो 6 तक पहुंच जाइए कि ये 6 कैसे बन सकता है। जो नंबर 6 को डिवाइड करेंगे वो सारे ले लो। तो 1 2 3 और 6 आ गए, ठीक है। तो अब क्या है, मेरे को इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑर्डर होगा। तो आप ये देखिए, सिंस 5 1 किसको बिलोंग करता था, Z30 को। तो इसका मतलब हर वो एलिमेंट जिसका ऑर्डर 1 2 3 6 है और वो Z30 से आएगा, वो मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। तो मुझे वो 5 1 होगा मतलब। तो मुझे 5 1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Z30 के अंदर से वो सारे एलिमेंट बाहर निकालने हैं जिनका ऑर्डर 1 2 3 और 6 होगा। अब Z30 के पास तो 30 एलिमेंट्स हैं, आप 30 एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल के थोड़ी ना देखेंगे। तो हम देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो 1 ऑर्डर किसका होता है, आइडेंटिटी का। तो आइडेंटिटी क्या होती है, एडिशन मॉड्यूलो का, ये सॉरी Zn के अंदर 1 सॉरी 0। तो हमारा 1 का ऑर्डर वाला तो 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि 1 ऑर्डर सिर्फ आइडेंटिटी का ही होता है। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1, कोई और एलिमेंट 1 ऑर्डर पोजेस भी नहीं करता। तो आइडेंटिटी ले लिए, तो ये 0 के तो कवर हो गए। अब 2 के 3 के और 6 के एलिमेंट्स निकालने हैं हमारे को। ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 6 के एलिमेंट्स निकालने हैं, Z30 से बाहर निकालने हैं, ठीक है। तो पहले तो ये देख लें एलिमेंट आएंगे कितने। तो आप देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बता रखा है साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी कि एक तो Zn हमेशा ही साइक्लिक होता है, ठीक है। तो हमारा Z30 भी साइक्लिक हो गया। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन ये साइक्लिक ग्रुप जो होता है आपके पास, इन साइक्लिक ग्रुप इज 5D, वेयर 5 क्या चीज होती है, आइलर 5 फंक्शन, ठीक है। आइलर 5 फंक्शन भी मैंने बहुत बारी पहले सिखाया हुआ है। तो जैसे मुझे अब 2 ऑर्डर के निकालने हैं, तो 2 ऑर्डर के निकालने हैं, तो साइक्लिक ग्रुप के अंदर 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 5 2 होंगे। और 5 ऑफ एनी प्राइम नंबर इज प्राइम माइनस 1। तो 5 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो 2 ऑर्डर का सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। ऐसे ही आपको किस ऑर्डर के निकालने हैं, और 3 ऑर्डर के निकालने हैं। तो 3 ऑर्डर का के कितने एलिमेंट होंगे, 5 3 एलिमेंट होंगे। और 5 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 1 दैट इज 2, ठीक है बच्चों। और छोटे छोटे तो नहीं, ये याद ही कर लेना, 1 के 2 के 3, मतलब 5 2 की वैल्यू क्या होती है, 5 3 की क्या होती है, 5 6 की क्या होती है, तो वैल्यू याद ही कर लेना, ठीक है। तो 5 2 की वैल्यू 1, 5 3 की वैल्यू 2 हो गई, और 5 6 की वैल्यू आपकी 2 आती है, ठीक है। तो ये 5 6 निकाला तो मेरे पास 2 आ गया। तो दैट इज जो है आपके पास 2 एलिमेंट आएंगे ऑर्डर 6 के Z30 के अंदर, ठीक है। तो अब देखो वो एलिमेंट ढूंढने हैं। तो 2 का तो एक ही एलिमेंट है, तो आप ये देखो 2 से आपको 30 पे बनाना है। 2 इंटू 15 करेंगे तो 2 15 जा 30, जब उसको आप 30 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लेके तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास ऑर्डर 2 का कौन सा एलिमेंट आ गया, 15 आ गया। अब ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट है, वो 2 एलिमेंट ढूंढने हैं। तो देखो 3 से 30 तक पहुंचने के लिए 3 10 सा 30 करूंगी तब आएगा ना, ठीक है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर 10 बनेगा, तो एक तो 10 आ जाएगा एलिमेंट, ठीक है। दूसरा एलिमेंट निकालने का क्या तरीका होता है, एक और प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं
कि ऑर्डर ऑफ ए जो होता है हमेशा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो मुझे अगर एक एलिमेंट मिल गया तो मैं उसका इनवर्स ले लूंगी तो मुझे दूसरा एलिमेंट भी मिल जाएगा। अब इनवर्स कैसे निकलेगा आपको पता होना चाहिए, जेड एन के अंदर k का इनवर्स n माइनस के होता है, ठीक है। तो Z13 मेरा आंसर क्या निकला, 10 निकला था ना 3 का, ठीक है। तो 10 का इनवर्स क्या होगा, n माइनस 10, n क्या है यहाँ पे 30, तो 30 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 20। तो मुझे पता चल गया कि दो ऑर्डर ऑफ 10 जो है ऑर्डर ऑफ 20 के बराबर होगा, बिकॉज 10 एंड 20 आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। मैं जरा दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखो Zn है, Zn के अंदर इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट से k इज n माइनस k। एक तो मैंने ये प्रॉपर्टी यूज करी, दूसरा ऑर्डर ऑफ a इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स होता है। अब इसको Z30 पे लगाओ इन दोनों चीजों को, देखो मुझे पता चला कि ऑर्डर ऑफ 10 जो था वो मेरा 3 था, ठीक है, Z30 के अंदर। तो मुझे दूसरा एलिमेंट ढूंढना है कि Z30 के अंदर कौन सा होगा जिसका ऑर्डर 3 होगा। तो मैंने कहा वो होगा ऑर्डर ऑफ 10 इनवर्स, ठीक है। तो 10 का इनवर्स क्या होगा, 30 माइनस 10 n माइनस k, तो वो हो गया ऑर्डर ऑफ 20। तो ऑर्डर ऑफ 20 कितना है मेरा 3। समझ आ गई सब बच्चों को बात। तो मैंने यहां से निकाला इसका इनवर्स, तो मेरे को एक एलिमेंट 10 मिल गया और एक एलिमेंट 20 मिल गया। अब 6 ऑर्डर के एलिमेंट्स निकालने हैं, Z30 में कितने होंगे, कौन सा होगा। तो 6 से 30 पे जाना है, तो 6 5 से 30 है, तो एक एलिमेंट तो 5 मिल गया। अब मुझे ये भी पता है 5 6 मतलब आइलर 5 फंक्शन वाला जो 5 है वो 2 वैल्यू देता है। तो आपको ये भी पता है कि 6 ऑर्डर के सिर्फ 2 ही एलिमेंट है मेरे पास, तो एक एलिमेंट तो निकल गया। दूसरा एलिमेंट जब भी निकालना हो तो उसका इनवर्स ले लो, तो 5 का इनवर्स ले लेती हूँ। अब Zn के अंदर इनवर्स ऑफ 5 क्या होता है, n माइनस k होता है, तो यानी कि 30 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ कि ये सब एलिमेंट निकालने के लिए मैंने प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया, तो मेरा जल्दी जल्दी एलिमेंट्स निकल गए। मैंने एक तो यूज किया इनवर्स ऑफ k इज n माइनस k, तो अगर एक एलिमेंट मिल गया तो दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए आप उसका इनवर्स ले लेना n माइनस k करके, और n क्या ले लेंगे 30 ले लेंगे, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स के बराबर होता है। और एक मैंने प्रॉपर्टी यूज करी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d इन अ साइक्लिक ग्रुप इज phi d, वेयर phi इज द आइलर phi फंक्शन, ठीक है। तो phi ऑफ प्राइम नंबर प्राइम माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। और अगर 6 था तो 6 का क्या हो गया, 2 इंटू 3 हो गया। तो इसका कैसे निकलेगा, देखो 2 की पावर 1 है ना, तो ये 2 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, और फिर ये जो एलिमेंट है 2 माइनस 1 और 3 माइनस 1, इसको सॉल्व कर दो। देखो 2 की पावर 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, 3 में से गए 2, तो 2 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट आएंगे बेटा, 2 आएंगे। ये याद रखना, ये वाला phi जो है आइलर phi फंक्शन है, और वो जो phi था वो होमोमॉर्फिज्म वाला था, ठीक है बच्चों। सबको समझ आ गया कि मैंने कैसे निकाला है। तो मेरे पास phi ऑफ 1 के लिए जो ऑप्शंस निकल कर आई है वो ये आई है, कितने आ गए, 6 आ गए। इसका मतलब देयर आर 6 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z12 टू Z30, क्योंकि मेरी phi x क्या थी, x इंटू phi 1, और phi 1 की 6 वैल्यू निकल कर आ गई। तो मैंने अब वैल्यू डाल दी phi ऑफ, इसके अंदर वैल्यू डाली है, phi ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू phi 1। अब phi 1 की जितनी वैल्यू निकली है वो डालते जाओ। phi 1 की एक वैल्यू 0 है तो 0 इंटू एक्स आ गया, phi 1 की दूसरी वैल्यू 15 आई तो 15 इंटू एक्स आ गया, ऐसे करके जितनी वैल्यूज आई सारी डाल दी। तो ये 6 होमोमॉर्फिज्म मेरे पास निकल कर आ गई, सिर्फ यही 6 हैं और नहीं है, ठीक है। तो अब ये काम तो मैंने Z12 और Z30 पे कराया। तो ये क्वेश्चन है बेटा इंटरव्यूज में भी बहुत पूछ लेते हैं और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आते हैं, तो इतना लंबा प्रोसीजर नहीं लगाएंगे वहाँ पे हम। कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे फॉर्मूला कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zm टू Zn। अब ये m और n इस क्वेश्चन में क्या बन जाएंगे, m बन जाएगा 12 और n बन जाएगा 30। ये कैसे निकलेंगे, GCD ऑफ m और n से निकल जाएंगे, यानी कि GCD ऑफ 12 एंड 30 से निकल गए, जो कि हमारा 6 आया था, इसलिए 6 होमोमॉर्फिज्म आई। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म तो हमें पता चल जाएंगी। अगर हमें ये देखना है कि होमोमॉर्फिज्म कौन सी है, तो फिर phi x इक्वल टू ax का फॉर्मूला यूज करेंगे, वेयर a इज phi 1, ठीक है। तो ऐसे में आपको phi 1 की पहले निकालना पड़ जाएगा, वो इसमें डालेंगे तो आपको होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।